हमारा अगला सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली यह सिस्टम हमारे शरीर की सभी ग्लैंड से मिलकर बना है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन टिश्यू हमारे हार्मोन्स को ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं, जबकि कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो एक्सोक्राइन टिश्यूज के बने होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड एटसेट्रा। ये ग्लैंड्स अपने सिक्रेटेड सब्सटेंसेस को किसी डक्ट या ट्यूब के थ्रू टारगेट साइट पर भेजते हैं। हमारी बॉडी में पैंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के सेल्स से बना होता है। हर ग्लैंड डिफरेंट तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका हमारे शरीर में एक या उससे ज्यादा फंक्शंस होते हैं। अब हम एक एक ग्लैंड, उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन और फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। यह ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में सिचुएटेड है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। इसका फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए सिग्नल देना होता है। एक्चुअली में यह ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यह बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर भी है। यहीं से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हमारा अगला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है। इसे हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम शरीर के बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इसमें मेजर रोल प्ले करता है और मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इनमें सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन पूरी बॉडी को टारगेट करता है। यह हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए ताकि उसे एज फ्यूल यूज किया जा सके, और कार्ब्स के एज फ्यूल यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला अगला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे शॉर्ट में TSH भी कहते हैं। यह थायराइड ग्लैंड को टारगेट करता है, जो आगे थायरोक्साइन और ट्राईआइडोथायरोनाइन सिक्रीट करता है। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन सिक्रीट होता है। इसे शॉर्ट में ACTH भी कहते हैं। यह हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स को टारगेट करके उससे हार्मोन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होने वाला अगला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में FSH भी कहते हैं। यह हार्मोन मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का अगला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन भी टेस्टिस और ओवरीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे PL से भी डिनोट किया जाता है। यह हार्मोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो किडनी को टारगेट कर बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो कि यूट्रस और ब्रेस्ट को टारगेट कर उनकी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी में अगला ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। यह ग्लैंड भी ब्रेन में होता है और थैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर होता है। रिसर्चर इसके फंक्शंस को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह पता चला है कि इससे मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, विच कंट्रोल आवर सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को कहते हैं, जैसे सोने और उठने का पैटर्न। इसके बाद हमारे अगले दो ग्लैंड है थायराइड और पैराथायराइड, जो कि गले में आगे पीछे होते हैं। थायराइड ग्लैंड आगे की तरफ होता है, जबकि पैराथायराइड पोस्टीरियर साइड पर होता है। पहले थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनाइन प्रोड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट
और मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। जबकि पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रेट होता है जो कि हमारी बोन्स, इंटेस्टाइन और किडनीज में कैल्शियम आयंस को रेगुलेट कर इनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। यह ग्लैंड हमारी चेस्ट बोन स्टर्नम के पीछे होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यूबर्टी के बाद यह ग्लैंड डिके यानी खत्म होना शुरू हो जाता है और एक एज पर आने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स। यह एड्रेनल ग्लैंड की अपर लेयर होती है। एड्रेनल ग्लैंड दो होते हैं और दोनों किडनीज के टॉप पर सिचुएटेड होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिको सिक्रेट होता है जो कि हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन और इमोशनल एक्शन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इससे मिनरलोकॉर्टिकोइड रिलीज होता है जो किडनी में सोडियम और पोटेशियम कंटेंट को इंक्रीज करता है। लास्ट, इससे एंड्रोजन और इस्ट्रोजन रिलीज होता है जो कि हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्लैंड एड्रेनल मेडुला है। यह हमारे एड्रेनल ग्लैंड के इनर पार्ट में होता है। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है एपिनेफ्रिन जो कि हमारी हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन कंजप्शन और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और दूसरा है नोर एपिनेफ्राइन जो कि एट्रियोल्स और वीनियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसके बाद है पैंक्रियास जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एज एसेसरी स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। यह स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। पैंक्रियास से कई हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला है इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। दूसरा है ग्लूकागॉन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और लास्ट है सोमेटोस्टैटिन जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को रोकता है। किडनी हालांकि कोई ग्लैंड नहीं बल्कि ऑर्गन है, फिर भी इससे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर काम करते हैं। इनमें से एक है रेनिन जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में रोल प्ले करता है और दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है गोनेड्स। मेल और फीमेल्स में ये ग्लैंड डिफरेंट होते हैं। फीमेल में इन्हें ओवेरिस कहते हैं और मेल में टेस्टिस कहते हैं। ओवेरिस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है। इससे एस्ट्रोजन रिलीज होता है। यह हार्मोन फीमेल्स में सेक्स ऑर्गन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। फैट स्टोरेज इंक्रीज करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ओवेरिस से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। यह भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। टेस्टिस मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि पीनिस के नीचे सिचुएटेड होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। इसके अलावा यह स्पर्म प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और मसल ग्रोथ भी प्रमोट करता है।